हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 11111। देखो क्या दिया है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन ऑफ नासिक बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अ मशीन वॉज इम्पोर्टेड ऑन 20 January 2013 from Jackie Chan of China of USA $2 lakh, US dollar 2 lakh. The payment for the same was made as follows. चलो ठीक है, वहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग ना, हमारी जो कंपनी एन ऑफ नासिक वो क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है गुड्स। किससे इंपोर्ट कर रही है? जैकी चैन ऑफ चाइना, यूएसए, और यूएस डॉलर कितना है? 2 लाख US डॉलर से। तो और पेमेंट कैसे कर रहे हैं? देखो यहाँ पे 2 बार में पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 2 लाख का। एक बार $1.5 लाख का पेमेंट कर रहे हैं 27 Feb को, फिर एक बार पेमेंट हम लोग कर रहे हैं $50,000 का 15 मार्च को। ठीक है। द एक्सचेंज रेट फॉर $1 इज इक्वल टू 20 जनवरी को 40 रेट दिया हुआ है, और एन फॉलोज द फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। चलो ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोग को। स्टार्ट करते हैं। जर्नल ऑफ एन ऑफ नासिक, मैंने कल आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 1 में कि हमें क्या क्या एंट्री करनी है। हम पहले ये देखना है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या। हाँ, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट की एंट्री करेंगे। तो मुझे बताओ इंपोर्ट की एंट्री होती क्या है? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? परचेस। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सेल। इंपोर्ट मतलब परचेस कर रहे हैं। परचेस कर रहे मतलब गुड्स आ रहा है, परचेस लिखेंगे। और परचेस क्या होगा? डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? सामने वाले का नाम। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेट लिखेंगे हम। डेट क्या दिया बताओ, कौन से डेट पे इंपोर्ट कर रहे हैं? 21/13। क्या आएगा यहाँ पे? 20। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू जैकी चैन ना। जैकी चैन कितना? $2 लाख के इंपोर्ट किया हमने, इनटू तभी रेट क्या था? 47 मल्टीप्लाई करना 94 lakhs। नरेशन क्या लिखोगे? बिंग इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम, बहुत इजी है एकदम, बहुत इजी। खाली तुमको यही कॉपी पेस्ट करना है एंट्रीज हर सब में। इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम जैकी चैन, पहला एंट्री हो गया। अब पेमेंट कब कर रहे बताओ? पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट मेड। तो पेमेंट करेंगे तो बताओ कौन से डेट पे कर रहे हैं पहला पेमेंट? 27 Feb 2013। पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो पैसा क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? सामने वाले का नाम। तो जैकी चैन डेबिट टू क्रेडिट, एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग बीच में एफईएफ के लिए। टू क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है ना। कितने डॉलर का पेमेंट कर रहे हैं? $1,50,000। तभी रेट क्या था बताओ? ये डेट का 46.50 मल्टीप्लाई कर दो 69,75,000 बराबर। अच्छा, हम लोग ने जो इंपोर्ट $1,50,000 इंटू इंपोर्ट कितने के रेट से किया था? 47 मल्टीप्लाई करो 70 लाख 50,000 70,50,000। थोड़ा दिमाग लगाओ। खरीदा 47 के रेट से, पेमेंट कितना कर रहा हूँ? 46.50। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। तुरंत कॉमर्स स्टूडेंट है अपन, प्रॉफिट लॉस पे तो ऐसा क्लिक होना चाहिए तुरंत। खरीदा इतने के रेट से, पेमेंट इतना कर रहा हूँ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? और ऐसा भी देख सकते हो, डिफरेंस किधर आ रहा है? डिफरेंस किधर आ रहा है बताओ? क्रेडिट में आ रहा है ना। यहाँ का ज्यादा अमाउंट है ना, यहाँ का कम है, तो डिफरेंस यहीं पे आएगा। वो डिफरेंस को क्या लिखते हैं हम लोग? एफ ई एफ। एफ ई एफ का फुल फॉर्म क्या है?
फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू FEF अकाउंट। कितना है क्या? 75,000। क्लियर यहाँ तक? नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग पेमेंट मेड टू जैकी चैन $150,000। समझे यहाँ पे? अब सेकेंड पेमेंट कभी कर रहे, 15 मार्च को ही पेमेंट कर रहे, मतलब 31 मार्च के पहले पेमेंट हो जा रहा है। कोई टेंशन है क्या? कोई आउटस्टैंडिंग आएगा क्या? नहीं। अगर 31 मार्च के पहले पेमेंट नहीं होता तो क्या होता था? वो आउटस्टैंडिंग। बट यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। 15 मार्च 2013 एंट्री सेम ही आएगी ना, पे कर रहे हैं ना हम लोग। जैकी चैन डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट। जैकी चैन डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट। समझे यहाँ पे? कितना गाइस? $50,000 का तभी रेट क्या था? मल्टीप्लाई 24 लाख। समझे यहाँ पे? $50,000 तभी हमने इंपोर्ट कितने के रेट से किया था? 47। 23,50,000। अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? खरीदा 47 के रेट से, पेमेंट कितना कर रहे हैं? 48। लॉस हुआ ना ₹1 का। लॉस होगा तो FEF क्या होगा? डेबिट। FEF अकाउंट डेबिट। FEF का फुल फॉर्म क्या था? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। फुल फॉर्म लिखना है तुमको। कितने का? 50,000 का लॉस हो गया। बीइंग पेमेंट मेड टू, सेम नरेशन लिखना है, जैकी चैन। कितना? $50,000। देखो कल के जैसे एंट्री है ना पूरा, बस खाली कर क्या रहे हम लोग का एंट्री बढ़ गया, 1 ये 2 बढ़ गया। मैं बोला था ना पेमेंट वाला एंट्री बढ़ेगा खाली, बस इंस्टॉलमेंट। अब क्या हो रहा? हो गया सब, आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, हो गया, पेमेंट भी हो गया। अब क्या करेंगे? ईयर एंड के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? FEF अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो FEF अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। चलो FEF अकाउंट बनाएंगे। FEF अकाउंट। बताओ अब FEF कहाँ पे दिख रहा है? पहली एंट्री में FEF है क्या? सेकेंड एंट्री में है कहाँ पे? क्रेडिट में। तो FEF के क्रेडिट में लिखेंगे नाम डेबिट वाले का, बाय जैकी चैन। कितना अमाउंट है? 75। फिर यहाँ पे देखो FEF डेबिट में, तो FEF के डेबिट में नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। बराबर कितना? 50,000। अमाउंट तो FEF का ही लिखेंगे ना। हो गया, टैली कर देंगे। 75 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। 75 में से 50 गया तो 25 का डिफरेंस आ रहा है। इसको क्या लिखोगे आप? टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब P&L यहाँ पे डेबिट है तो एंट्री पे क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ पे 31 मार्च 2013 P&L FEF अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। FEF अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट क्या होगा? P&L अकाउंट। कितना अमाउंट है? 25,000। 25,000। बिंग FEF अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। हो गया सर, इतना ही करना था। पक्का समझ में आया अच्छे से? तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को पे शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।